हेलो फ्रेंड्स, क्या होगा जब एक लड़का अपने ही खड़ूस बॉस को बिना कपड़ों के देख ले। और बात सिर्फ यही नहीं रुकती, हालात ऐसे बनते हैं कि दोनों को एक ही होटल रूम में हस्बैंड वाइफ बनकर रात गुजारनी पड़ती है। क्या कीजुन अपनी बॉस के प्यार में गिर जाएगा या फिर ऑफिस में कोई बवाल मचेगा? तो चलिए दोस्तों, फीलिंग फॉर लव के धमाकेदार एपिसोड 4 में वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में एक बहुत ही पैशनेट किस होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं जहां पर किजुन मिस जू को बिना कपड़ों के देख लेता है और चुपचाप बाहर निकल जाता है और चिल्लाते हुए यहाँ से भाग गया था। तो गाइस, कंपनी में जेओल को देखते हैं जो कि जेम्स के साथ पार्टनरशिप कर लेता है और दोनों की फ्रेंडशिप हो जाती है। जेम्स एक एआई इन्वेंटर होता है। हम सुबह किजुन को देखते हैं जो कंपनी में आता है। वह मिस जू के उस सीन को याद करता है जहाँ वह उसे बिना कपड़ों के देख लेता है और वह अपने आप से कहने लगता है कि मिस जू शायद कंपनी में आ चुकी होगी, मुझे आज उससे बचना होगा। बाद में दूसरी लिफ्ट का यूज करना चाहता है, लेकिन जैसे ही सामने देखता है यहाँ पर मिस जू एकदम से इसकी ओर देखती है और उसे चौंका देती है। मिस जू कहती है कि तुम बहुत ही लकी आदमी हो, आज तुम फिर से मिल गए, चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ खरीद देती हूँ। लेकिन किजुन कहता है कि मैं ठीक हूँ। बाद में दोनों लिफ्ट में आ जाते हैं। कई एम्प्लॉय होने की वजह से वो दोनों एक दूसरे से चिपक जाते हैं। दोस्तों, यहाँ हम जियोन ताई को देखते हैं जो एक खुली जगह में होता है, दोनों बेटों के साथ में होता है और यहाँ पर वह फायरिंग कर रहा था और अपने बेटों से कह रहा होता है कि तुम भी ऐसा ही करो। बाद में जियोल और संगल ऐसा ही करते हैं। ऑडिट टीम 3 में चलते हैं। दोस्तों, यहाँ हम ऑडिट टीम 3 को देखते हैं जहाँ पर एम्प्लॉयज़ इसी बारे में बात कर रहे थे कि यहाँ पर संगल जल्दी आने वाला है, वह यहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाएगा। जियोल पहले से ही डायरेक्टर है। वह सब कह रहे होते हैं कि हमें किसकी साइड लेनी चाहिए। एम्प्लॉय कहता है कि मिस जू जिस साइड में होगी हम भी उसी साइड में रहेंगे, क्योंकि वो हमारी बॉस है। कीजून रेस्ट रूम में होता है और कहता है कि मिस जू ऐसा बिहेव क्यों कर रही है, मानो जैसे कल कुछ हुआ ही ना हो। आर्ट स्टूडियो में हुआ तो क्या हुआ, वहाँ पर कुछ सिक्योरिटी तो होनी चाहिए, कम से कम डोर तो बंद कर लेते। दूसरी तरफ मिस जू को दिखाते हैं जो मीसू से बात करती है। मीसू एक केस के बारे में बता रहा था जो कि हेमू इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में है। वहाँ पर एक जूनियर इंजीनियर जिसका नाम हाकंग होता है, उसके साथ सेक्सुअली असोल्ट किया गया था। मीसू बताता है कि रिसर्च सेंटर इस केस को देखेगा, हमें सिर्फ वहाँ पर जाकर एक रिपोर्ट को लाना होगा। मिस जू कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन मिन्सू कहता है कि आज मेरी मीटिंग है, मैं नहीं जा पाऊंगा। मिस जू कहती है ठीक है, मैं चली जाऊंगी। हालांकि वह देख रही होती है कि मेरे साथ कौन जाएगा, लेकिन सब मना कर देते हैं। तभी रेस्ट रूम से कीजुन यहाँ आता है और मिस जू उसे देख लेती है और कीजुन को अपने साथ चलने के लिए कहती है और कीजुन को बाद में ऐसा ही करना पड़ता है। दोस्तों, अगले सीन में वह दोनों गाड़ी में होते हैं। कीजुन अपने आप से कहता है कि बस बहुत हुआ, मुझे इसका सामना करना ही पड़ेगा। बाद में वह मिस जू से पूछ रहा होता है कि कल आर्ट स्टूडियो में क्या हुआ था, लेकिन मिस जू किसी तरह इसकी बात को बार बार काटी जा रही होती है। अगले सीन में दोनों हेमू इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हैं और हायंग से बात करते हैं और पूछते हैं तुम्हें कौन परेशान कर रहा है, लेकिन यह कुछ नहीं बताती। काफ़ी ट्राई करने के बाद यह बोलना स्टार्ट कर देती है, लेकिन तभी यहाँ पर जेम्स आता है और इनसे मिलता है, हायांग से बात करता है। यहाँ मिस जू बता रही होती है हम पहले मीटिंग कर रहे हैं, तुम बाद में आना। जेम्स कहता है ठीक। उसके जाने के बाद मिस जू हायांग से कहती है अब तुम बताओ क्या बताने वाली थी, लेकिन बाद में वह कुछ नहीं बोलती। मिस जू समझ जाती है कि जेम्स के यहाँ आने के कारण वह कुछ नहीं बोल रही है। दोस्तों, अब हम ऑडिट टीम 3 में चलते हैं जहाँ पर सभी एम्प्लॉयज़ बहुत ही हैप्पी होते हैं क्योंकि आज यहाँ पर मिस जू नहीं होती। दोपहर की छुट्टी लेने के लिए कह रहे थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अब संगल आता है और उन सबसे पूछता है कि मिस जू कहाँ है। उन्होंने बता दिया था कि वह काम के लिए बाहर गई हुई है। संगल कहता है ठीक है, टीम डिनर करने के बारे में सबका क्या ख्याल है। फिर वह कहता है कि एक अच्छा सा रेस्टोरेंट देख लो और मुझे मैसेज कर देना, मैं वहाँ पर आ जाऊँगा। सभी बहुत ही हैप्पी हो जाते हैं। बाद में संगल चला गया था। हाकंग बाहर आ जाती है। कीजोन उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी हेल्प करने के लिए आए हैं। तुम हमें बता सकती हो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, ऐसा किसने किया। तुम हमें यहाँ लॉयर के रूप में समझ सकती हो। आगे कहती है कि
जो पहले हेल्प करने के लिए आए थे वो भी हेमू कंपनी की ओर से ही थे, लेकिन उन्होंने कोई हेल्प नहीं की और तुम भी हेमू की तरफ से ही हो। बाद में चली जाती है। कीजून के पास एम्प्लॉय कॉल करते हैं और कहते हैं कि तुम मिस जू के साथ हो, तुम कब आने वाले हो। कीजून कहता है कि हम जल्दी आ जाएंगे। मिस जू इसको बुलाती है और अंदर आने के लिए कहती है। बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर मिस जेम्स के साथ एंजॉय कर रही होती है और गेम्स खेलती है। कीजून को समझ में नहीं आता कि यह सब क्या चल रहा है। अगले सीन में एंजंग को देखते हैं जो कि जेल से बात करती है और शेड्यूल के बारे में बता रही होती है। साथ में यह भी कहती है कि आज संगल ओडी टीम 3 के साथ टीम डिनर करने वाला है। जेओल कहता है ठीक है, मैं भी ऐसा ही करूँगा। बाद में एनजीओ एम्प्लॉय के पास आती है, बताती है कि जेओ साथ में टीम डिनर करेगा। वह रो फूड नहीं खा सकता, इसलिए कोई अच्छा सा फूड देख लेना। अब ऑडिट टीम 3 के सभी एम्प्लॉयज़ इकट्ठे हो जाते हैं। इस बारे में बात करते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। जेल और संगल साथ में आने वाले हैं, लेकिन उनका जो टेस्ट है वह अलग अलग है। हम जेओल के साथ कई सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन हम उसको नाराज़ नहीं कर सकते और न ही संगल को। गवांगिल कहता है कि मिस जू के पास कॉल करो और उनसे पूछो कि हमें क्या करना चाहिए। हम मिस जू को देखते हैं जो कि जेम्स के साथ होती है। दोनों बाहर आए हुए थे और गोल्फ खेलते हैं। कीजून के पास गवांगिल कॉल करता है और पूछता है कि तुम लोग कहाँ पर हो और मिस जू कहाँ पर है, क्या तुम आने वाले नहीं हो। कीजून बता रहा होता है कि मिस जू यहाँ गेम खेल रही है। कीजून मिस जू से बात करता है और पूछता है कि यह सब क्या चल रहा है। हम यहाँ पर कुछ काम करने के लिए आए, हमें वह करना चाहिए। लेकिन मिस जू कहती है कि चुप रहो, जाओ, क्या तुम देख नहीं रहे मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ। एम्प्लॉयज़ के पास भी फिर से चलते हैं जो कि अभी इस बारे में सोच रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए। लेकिन तभी दाई एक रेस्टोरेंट को दिखाती है और कहती कि यहाँ पर दोनों चीज़ें हैं जो कि जियोल और संगल की पसंद की है, और उसे देखकर सारे एम्प्लॉयज़ खुशी से पागल हो जाते हैं और दाई से कहते हैं कि ये बात तुम हमें पहले नहीं बता सकती थी क्या। जेम्स भी मिस जू और कीजून को बाय करता है, गाड़ी लेकर चला गया था। तभी मिस जू कीजून के साथ एक टैक्सी में बैठ जाती है और कहती है पीयूष गाड़ी का पीछा करो। टैक्सी वाला ऐसे ही करता है। कीजून मिस जू से पूछता है तुम यह सब क्यों कर रही हो। मिस जू कहती है कि मुझे लगता है कि हायंग के साथ जो कुछ भी हुआ है वह जेम्स ने किया है, हमें सिर्फ प्रूफ की ज़रूरत है। हम देखते हैं कि जेम्स होटल में आ जाता है। मिस जू और कीजून भी पास में बैठे हुए थे जो कि जेम्स को देख रहे होते हैं। मिस जू कीजून से कहती है कि वह अपने रूम में जाने वाला है, तुम सीढ़ियों में जाओ और पता करो कि उसका कौन सा रूम है। मैं तुम्हें नीचे से बता दूंगी कि इसकी लिफ्ट कहाँ पर जा रही है। फिर कीजून चला जाता है और भागते भागते 13वीं मंजिल पर आ गया था और मिस जू भी इसको बता देती है कि वह 13वीं मंजिल पर आ गया है। तब कीजून चुपके से उसको देख रहा होता है और कीजून को पता चलता है कि उसके रूम नंबर 137 होता है। जब कीजून नीचे आता है तब मिस जू सामने ही होती है जो कि उसको वेब कहकर चिल्लाती है। कीजून को समझ में नहीं आता है कि मिस जू ऐसा क्यों कर रही है, वह मुझे बेब कहकर क्यों बुला रही है। लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि यहाँ पर रूम लेने के लिए वह हस्बैंड वाइफ का नाटक कर रहे होते हैं। मिस जू कीजून के हाथ को पकड़ लेती है और दिखावा करती है, लेकिन कीजून उसको टाइटली हक कर लेता है, अपनी बाहों में ले लेता है और रूम दिखाने के लिए कह रहा होता है। मिस जू और कीजून 136 रूम नंबर लेना चाहते हैं, लेकिन वह पहले से ही बुक हो चुका होता है, इसलिए बाद में उनको 138 नंबर वाला रूम मिल जाता है और वो दोनों की को लेकर रूम में चले जाते हैं। दोस्तों, हमें दिखाया जाता है कि जून रूम को ओपन नहीं कर पा रहा होता है, वह हेजिटेट होता है, ऑकवर्ड फील कर रहा होता है। मिस जू उससे कहती है कि तुम्हें क्या हुआ, नीचे तो कैसे प्रिटेंड कर रहे थे वैसे ही तुमने सब कुछ देख लिया था जब से आर्ट स्टूडियो में थी। फिर मिस जू रूम ओपन करती है और वह दोनों रूम के अंदर आ जाते हैं। अंदर आकर देखते हैं कि बेड को डेकोरेट किया गया था मानो हम कोई हनीमून पर आए हो। रेस्टोरेंट में सभी एम्प्लॉयज़ आ गए थे। बाद में यहाँ पर संगल और जेल भी आते हैं। बैठकर खाना खाने वाले थे, लेकिन संगल कहता है कि अब मिस जू कहाँ पर है, क्या वह अभी तक नहीं आई। एम्प्लॉयज़ बता रहे थे कि कुछ काम करने के लिए गई है। वह कहता है कि मिस जू के पास कॉल करो। अब हम कीजून को देखते हैं जो रूम में होता है, पानी पी रहा था, उसके पास कॉल आती। मिस जू को फ़ोन पकड़ा देता है। मिस जू झूठ नहीं बोलती और साफ साफ बता देती है कि हम दोनों होटल में हैं और कुछ काम कर रहे हैं। बाद में वह कॉल कट कर देती है। जून से कहता है कि तुमने ये क्या किया, इससे उन्हें गलत फील हो सकता है।
मिस जो कहती है कि फिर मैं क्या कहती, क्या मुझे यह कहना चाहिए था कि हम यहाँ पर जेम्स की जासूसी करने आए हुए हैं। अब मिस जो दीवार के पास आती है और जेम्स की एक्टिविटी नोटिस करती है, जहाँ पर मिस जू को पता चलता है कि जेम्स शावर ले रहा होता है। कीजून मिस जू को नोटिस करता है, जो कि फर्श पर बैठी हुई थी। तभी हम देखते हैं कि कीजून एक पिलो लेकर आता है और उसे नीचे रखता है और कहता है कि तुम इस पर बैठ जाओ, ठंड लग जाएगी। बाद में कीजून अल्कोहल पीने लगता है। मिस जू से कहता है, तुम ये क्यों पी रहे हो? हम यहाँ पर काम करने के लिए आए हैं, ना कि एंजॉय करने के लिए। कीजून कहता है कि तुमने मुझे पहले सीढ़ियों पर जाने के लिए कहा था, तुम्हें नहीं पता मैं कितना भागा था। मिस जू कहती है, ठीक है, लेकिन अल्कोहल पीने के बाद कुछ गलत हो सकता है। कीजून कहता है, तो क्या हुआ? वैसे भी तुमने ही कहा था कि मैंने सब कुछ देख लिया है। इस पर मिस जू चुप हो जाती है। दूसरी तरफ हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है, जो खाना खाकर रेस्टोरेंट के बाहर आ जाते हैं। जेल संगल को नोटिस करता है, जो कि एम्प्लॉय के साथ बहुत ही हैप्पी होता है, साथ में फ़ोटो लेता है। हालांकि यह सब इसलिए कर रहा था ताकि सभी एम्प्लॉयज़ मुझे चूज करे। जेल कुछ भी नहीं कहता है और गाड़ी में बैठकर चला जाता है। मिस पार्क रास्ते में देखती है कि जेओल के सिर में दर्द हो रहा होता है। वह ड्राइवर से कहती है कि फार्मेसी से मेडिसिन ले आओ। ड्राइवर ऐसा ही करता है। मिस पार्क मिस्टर जेओल के हाथ को पकड़ना चाहती है, लेकिन जेओल अपने हाथ को दूर कर लेता है। वह मिस्टर जेओल से पूछती है कि क्या तुम मेरे आसपास अनकंफर्टेबल फील करते हो। बाद में वह पास्ट के सीन में चली जाती है, जहाँ पर वह अपने घर पर होती है। लेकिन तभी उसके पास लोन वाले आते हैं और उसे परेशान करते हैं और उसे बताते हैं कि तुम्हारे बड़े भाई ने क्या किया है, और कहते हैं कि तुम लोन पर हो, तुम्हारे पास केवल 1 महीना है, उसके बाद में पता है कि क्या करना है। मिस पार्क को पता चलता है कि मेरे भाई ने मुझे धोखा दिया है। दोस्तों, अगले सीन में वह अपने सामान को लेकर कंपनी आती है, लेकिन तभी सामने जेओल दिखाई देता है। मिस पार्क जेओल से कहती है कि तुम अभी यहाँ पर हो, मुझे लगा तुम चले गए। जेओल कहता है कि मैं अपना काम कर रहा था। बाद में जेओल मिस पार्क के सामान को देखता है और कहता है कि यह सब क्या है। मिस पार्क कुछ नहीं कहती, लेकिन अगले सीन में जेओल इसे अपने अपार्टमेंट में ले आता है और मिस पार्क को बताता है कि मैं कभी कभार यहाँ पर आता हूँ, तुम यहाँ पर रह सकती हो। बाद में शराब पीने लगता है। मिस पार्क कहती है कि मुझे पता है तुम क्या चाहते हो, क्या तुम पहले शावर लेना चाहोगे? और यह कहकर अपने कपड़े उतारने लगती है, लेकिन जियोल उसके पास आता है और कपड़े पहनाने लगता है। फिर कहता है कि अगर कोई काइंडनेस दिखाता है तो उसकी काइंडनेस को कन्फेस कर लेना चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस पार्क मिस्टर जियोल के साथ उसके काम पर होती है, उसकी सेक्रेटरी के रूप में, जो कि पहले से ही थी और उसकी हेल्प करती है। एक सीन में देखते हैं जहां पर मिस पार्क मिस्टर जेओल के पास आती है और हम देखते हैं कि जेओल ने शराब पी होती है और वह सोया हुआ होता है, लेकिन जैसे ही मिस पार्क पास आती है वह जाग जाता है। मिस पार्क कहती है कि तुम बहुत परेशान रहते हो, ऐसा क्या हुआ? अगर मैं तुम्हारी तरह अमीर होती तो ढेर सारे काम करती, अच्छा खाना खाती, घूमने के लिए बाहर जाती, लेकिन तुम ऐसा नहीं करते। पर मिस्टर जेओल कुछ नहीं कहते और वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन मिस पार्क उसे किस कर देती है, पर वह मिस पार्क को दूर हटाकर जाने लगता है। इस पर मिस पार्क कहती कि मैंने यह किस इसलिए नहीं किया कि तुम अमीर हो, मैं तुम्हें सच में लाइक करती हूँ। लेकिन मिस्टर जियोल कहते हैं कि मैं ऐसे प्रिटेंड करूँगा जैसे कि मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी हो। दोस्तों, अब हम होटल में मिस जू और कीजून को देखते हैं, जो कल वाली बात करने लगते हैं। मिस जू बताती है कि वह शर्मनाक था। मैं बार बार सोच रही थी कि क्या मुझे मर जाना चाहिए या फिर तुम्हें मार देना चाहिए। तुमने आर्ट स्टूडियो में वह सब देख लिया था, लेकिन वह करना मेरी हॉबी है। कीजून कहता है, मुझे माफ़ कर देना, गलती मेरी है, मैं वहाँ अंदर आ गया था। लेकिन मिस जू कहती है कि अपने आप को ब्लेम मत करो, तुम केवल वहाँ पर आए और मैं तुम्हें वहाँ पर मिल गई। कीजून मिस जू के पाँव को देखता है और कहता है कि तुम्हारे पाँव बहुत छोटे हैं। बाद में अपने पाँव में ले आता है और मिलान कर रहा होता है, लेकिन तभी इसके हाथ टच हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। मिस जू कहती है कि मेरी बॉडी को घूरना बंद करो, लेकिन कीजून कहता है कि मैं ऐसा कहाँ कर रहा हूँ।
कीजून बताता है कि मैं उस टाइम नर्वस हो गया था, तुम्हारी बॉडी को देखकर चौंक गया था। मिस जू कीजून से पूछती है कि क्या मेरी बॉडी चौंकाने वाली है। कीजून कहता है कि मेरा मतलब ये नहीं था। फिर मिस जू कहती है तो क्या मेरी बॉडी अच्छी नहीं है, क्या तुम्हें देखकर अच्छा नहीं लगा। कीजून कहता है कि मैं जो कहना चाहता हूँ तुम मुझे गलत समझ रही हो, लेकिन मिस जू ऐसी बातें करती है और उसे परेशान कर रही होती है। कीजून कहता है तुम चाहती क्या हो कि मैं अपने कपड़े उतार दूँ। मिस जू हामी भरती है। कीजून बाद में खड़ा हो जाता है, लेकिन तभी बेड पर अचानक से गिर जाता है। मिस जू साथ में आती है, तभी वह भी गलती से उसके ऊपर गिर जाती है। दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे होते हैं। दूसरे रूम की कोई बेल रिंग करता है। दोनों देखने के लिए आते हैं और ये हाकंग होती है जो कि जेम्स के पास आ जाती है। जेम्स उसको अंदर ले लेता है और पूछ रहा होता है कि मिस जू तुमसे क्या बात कर रही थी, क्या तुमने मेरा नाम लिया था, लेकिन वह मना कर देती है। बाद में जेम्स उसके पास आता है, टच करने वाला था। हाकंग रोने लगती है, लेकिन तभी बाहर से कोई डोर पीट रहा होता है। जेम्स देखने के लिए जाता है और यहाँ पर मिस जू और कीजूंग होते हैं, जहाँ पर मिस जू जेम्स के नाक पर पंजा मारती है और वह नीचे गिर जाता है। हाकंग भी उन दोनों को देख लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वह उन दोनों से बात करती है, बता देती है कि मेरे साथ जेम्स ने क्या किया था। बाद में मिस जू जेम्स के ऑफिस में आती है और सभी चीज़ें जब्त कर ली जाती है। जब वह दोनों अपनी कंपनी में आ रहे थे तब कीजून मिस जू से कहता है कि मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। मियंग और मेंगसू के केस में तुमने केवल मियंग को बाहर निकाला और कह दिया था कि मेसू हमारा इम्पोर्टेंट एम्प्लॉय है, लेकिन अब देखा जाए तो जेम्स मेसू से बड़ा है, लेकिन तुम उसे बाहर क्यों निकाल रही हो। मिस जू कहती है कि यह बात ऑब्वियस सी है क्योंकि उसने अपराध किया है। अब दोनों जियोल के ऑफिस के बाहर आते हैं। मिस जू कीजून से कहती है कि मैं जेम्स की रिपोर्ट देने के लिए जा रही हूँ, तुम यहीं पर वेट करना। मिस पार्क कीजून के पीछे ही होती है और कीजून से बात करती है और कहती है कि तुम दोनों बहुत ही क्लोज आ गए हो, तुम एक पिल्ले की तरह हो जो अपने मालिक को प्रोटेक्ट कर रहे हो। कीजून कहता है कि चुप हो जाओ। तभी अंदर कांच टूटने की आवाज़ आती है। हम देखते हैं कि जियोल ने मिस जू की कॉलर पकड़ ली थी और उसके ऊपर वाला बटन टूट गया था। मिस जू और कीजून चले गए थे। मिस जू कुछ भी नहीं बोलती है। कीजून मिस जू को नोटिस कर रहा होता है, उसको रोकता है। कीजून के पास एक पिन होती है जो कि मिस जू के शर्ट पर लगा देता है जहाँ से बटन टूट गया था। मिस जू यह देखकर बहुत इम्प्रेस होती है। दोस्तों, अगले सीन में कीजून अपने घर पर होता है और मिस पार्क से बात करता है और कहता है कि जियोल को प्रॉब्लम क्या है, उसने ऐसा क्यों किया। मिस पार्क कहती है जेम्स की वजह से, उसने जेम्स के साथ फ्रेंडशिप करने के लिए काफ़ी मेहनत की थी, लेकिन मिस जू ने सब बर्बाद कर दिया। कीजून कहता है कि तो क्या हुआ, जेम्स ने गलत काम किया था, इसलिए उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। हम मिस पार्क को देखते हैं जो कीजून से कह रही होती है कि तुम बहुत चेंज हो गए हो, पहले तुम जस्टिस की बात नहीं किया करते थे। लेकिन कीजून कहता है कि यह कोई जस्टिस नहीं है, यह कॉमन सेंस है। मिस पार्क कहती है कि मैंने सुना तुम और मिस जू एक साथ होटल में थे, क्या तुम्हारे बीच कुछ हुआ था। कीजून कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है, हम वहाँ काम करने के लिए गए थे और देखो हमने एक बड़ी मछली भी पकड़ ली है। लेकिन मिस पार्क कहती है मुझे लगता है कुछ हुआ था, लेकिन कीजून कुछ नहीं बोलता है, अपने रूम के अंदर चला जाता है। दोस्तों, अगले सीन में हम देखते हैं कि कीजून कंपनी में मिस जू के पास आता है और कहता है कि जेम्स की लास्ट रिपोर्ट और उसे दे देता है। मिस जू उसी पिन को निकालती है जो पहले कीजून ने उसके शर्ट के बटन की जगह लगाई होती है और उस पिन को कीजून के बालों में लगा देती है और कहती है कि कल जो तुमने किया उसके लिए थैंक यू। वह स्माइल करता है। वह अपनी शीट पर आ जाता है, पिन को संभाल कर रखता है, लेकिन तभी उसके पास ईमेल आती है। बताया जाता है कि मैंने कहा था कि मिस जू का अफेयर चल रहा है, चलो इस बार मैं तुम्हें एविडेंस दे देता हूँ। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि मिस जू किसी आदमी के साथ होती है, दोनों हक कर रहे थे। अगले सीन में कीजून लिफ्ट में होता है, तभी मिस जू आती है और कहती है कि तुम मेरे स्टूडियो में आ सकती हो, मैं अपनी हॉबी वहाँ पर बंद करा दूंगी। इस पर कीजून कहता है कि मैं नहीं आऊँगा, मैं वहाँ पर अनकंफर्टेबल फील करता हूँ। बाद में वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में कीजून कैफ़े के सामने अल्कोहल पीता है। रीना उसके पास आती है और कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो,
तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्या तुम इस बात से परेशान हो कि मिस जुको को एक आदमी मिल गया है? लेकिन वह मना कर देता है और कहता है कि मैं प्रोग्रेस में हूँ। रेना कहती है कि फिर तो अच्छी बात है, तुम्हें सेलिब्रेट करनी चाहिए। कीजुन कहता है कि मुझे नहीं पता मुझे गुस्सा किस बात पर आ रहा है। अगले सीन में वह गाड़ी से अपने घर जा रहा होता है, लेकिन पता नहीं क्या सोचता है। फिर वह मिस जू के आर्ट स्टूडियो में आ जाता है, जो कपड़े पहने हुए स्टेज पर बैठी हुई थी और सभी उसकी फ़ोटो बनाते हैं। मिस जू भी कीजून को देख लेती है। कीजून सीट पर आकर बैठ जाता है और उसकी पेंटिंग बनाने लगता है। फ्रेंड्स, एक एक करके सभी लोग उनकी पेंटिंग बनाते हैं और धीरे धीरे सब लोग वहाँ से जा रहे होते हैं। हालांकि लास्ट तक कीजून रह जाता है, जो उसकी पेंटिंग बनाता है। मिस जू बाद में उसके पास आती है, पेंटिंग को देखती है और कहती है कि मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी प्रीटी हूँ। कीजून उसको देखता है और कहता है कि हाँ, तुम बहुत प्रीटी हो। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और बाद में एक पैशनेट किस करते हैं, जो काफ़ी लंबी चलती है। इस प्रकार एपिसोड ख़त्म होता है। तो दोस्तों, आखिर कीजून और मिस जू के बीच एक लंबी किस हो ही गई। लेकिन क्या ये उनके प्यार की नई शुरुआत है, या फिर वो ईमेल इनके रिश्ते में आग लगा देगा? क्या मिस जू का वाकई में कोई अफेयर चल रहा होता है या नहीं, ये सब जानेंगे हम अगले एपिसोड में। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट में पार्ट 5 ज़रूर लिखें, ताकि मैं जल्दी से अपना अगला एपिसोड ला सकूं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।